आज की अजीम शान फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस तारीख लबे पाकिस्तान जड़ावाला फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम और बिलखुसूस मेजबान महफल फख्र सादात पेकर सादात पेकर इखलासी मोहब्बत सैयद सादात मुजाहिद अहले बैत मुजाहिद अहले सुन्नत जनाबे असीरान नामूसे रिसालत पीर सैयद आसफुल्लाह शाह साहब बुखारी मदजुल आली, आपके बिरादर आपके भाई जनाब मोहतरम पीर तरीक़त राबरे शरीयत पीर सैयद मोहम्मद आरिफुल्लाह शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया। मैं खिराजे तहसीन पेश करता हूँ इन दो शहजादों को कि जिन्होंने आज ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस फैज़ाने औलिया के नाम से अपने वालिद गिरामी वली कामल आले नबी औलाद अली जनाब मोहतरम पीर तरीक़त राबरे शरीयत पीर सैयद किफ़ायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब में और मुझसे कबल पाकिस्तान के अजीम नकीब महफल तारीख लब्बे के अजीम जानिसार जनाब मेरे भाई बता रहे थे कि ये 48वीं सालाना उर्स की तकरीब में और आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं। यकीनन किबला पीर सैयद आसफुल्लाह शाह साहब पीर सैयद आरिफुल्लाह शाह साहब की मोहब्बतें मुझे KPK और काहान वैली की चोटियों से खींचकर यहाँ लेकर आई है। मैं मशकूर और ममनून हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों में मजीद तरक्की अता फरमाए, इनके खुलूस से बढ़कर इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। और मेरी खुशनसीबी है कि तारीख लब्बे पाकिस्तान के अजीम कायल अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर जनाबे मोहतरम मोहम्मद खादम रिजवी साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह और आपके जानशी और आपके लहते जिगर एक नहीं बल्कि 2 लहते जिगर आपके यहाँ पे तशरीफ फरमा रहे हैं। मेरी मुराद कायदे असीरान नामूसे रिसालत मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साद रिजवी साहब और आपके बिरादर असगर हज़रत अल्लामा मौलाना अनस रिजवी साहब वो भी चंद लम्हात में आपके सामने इंशाअल्लाह स्टेज की ज़ीनत बनने वाले हैं। इन तारीख और बिलखुसूस तारीख लबे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से आज जो फैज़ाने औलिया का जो पैगाम दिया जा रहा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस तारीख को आबाद और शाद रखे। और मैं एक बात अपनी तकरीर से कबल करना कहना चाहता हूँ, मेरी अमीर अल मुजाहिदीन अल हाफिज अल कारी शेखुल हदीस व शेखुल तफसीर जनाब मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन खातम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से हारीपुर सराय साला की सरजमीन पर जिंदगी में पहली और आखिरी मुलाकात हुई। किसी ने बता दिया कि ये सैयदजादा कहान के सादात से है और पीर बाबा की औलाद से है। अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा को जब ये पता होता है कि ये वहां से मोहब्बत लेकर आया हुआ है सैयदजादा है, तो फिर फौरन पैगाम भेजते हैं इस सैयदजादे को आगे आने दीजिए। और रैली की इख्तितामी दुआ भी इस सैयदजादे से करवानी है। मैं यकीन जाने शर्म से मैं ज़ाहिर हो गया, यकीन जाने बड़ा परेशान हो गया। अल्लाह ने वो मकाम वो जुर्रत वो बहादुरी अल्लाह ने अता की इस तारीख में जिनका नाम सुनहरी आलू से लिखा गया नामूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए अल्लाह ने जिन्हें चुन रखा था वो अमीरुल मुजाहिदीन है। जो यहाँ के मैं पढ़ा मेरे हाथ में बोसा लेते हुए कहते हैं शाजी दुआ आपने करवा दी।
बोले राका लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अगर दिल गवाही दे तो सीने से जोर लगा के बोलो आज भी सादे बाबा जी दी। तो मैं हैरान हो गया आपकी मोहब्बत आले नबी औलाद अली से प्यार देखकर इतना अर्ज करना चाहता हूँ अल्लाह ताला उनके मज़ार पुरानवार पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए और उनकी औलाद को और उनके चाहने वालों को उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था जो मैंने आया मुक़द्दसात तीन मकाम से पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इनके ज़िम्मन में चंद मौज़ूआत को गुज़ार करके मुख्तसर से वक्त में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों पे तारी कर लो। या ईमान की शर्त लगाई है और फिर फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का खौफ अपने दिलों पर तारी करो और फिर आगे फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाओ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाओ, उनकी माइयत इख्तियार कर लो, उनकी सोबत इख्तियार कर लो, औलिया किराम की माइयत में बैठना नसीब हो जाए। यही सच्चे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फनाफिल्लाह में गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी फनाफिल रसूल में गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत में गुजारी है। उनका तारुफ मेरा रब फरमा रहा है। अगर ज़माने में कामयाबी चाहते हो, ज़माने में कामरानी चाहते हो, ज़माने में सरफराजी चाहते हो, फिर इन लोगों की माइयत में बैठना नसीब हो जाए, फिर इन लोगों की माइयत में आ जाओ। इनका फैजान लेना चाहते हो, इनके सामने अपने दामन बिछा लो, इनकी खिदमत में आ जाओ। अल्लाह दुनिया में भी कामयाबियां देगा, आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी से हमदनार फरमा देगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबुव्वत और फिर औलिया अल्लाह हो, आले नबी औलाद अली हो। मैं रास्ते में आ रहा था और अल्लाह का शुक्र है गुज़श्ता साल इनके भाई बड़े भाई पीर सैयद अरफुल्लाह शाह साहब के यहाँ सालाना उसकी तकरीर थी, फकीर ने वहां पे भी खिताब किया था। ये दूसरी आदमी उनके भाई के यहाँ हो रही है। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ ये जड़ा वाले की सरजमीन पर किबला पीर सैयद कफ़ायतुल्लाह शाह साहब ने कदम रखा और पूरी जिंदगी मखलूक खुदा की भी खिदमत करते रहे, दीन मुस्तफा के मुहाफ़िज़ भी बने रहे, इमामत के फराइज़ भी अंजाम देते रहे, क्योंकि अल्लाह ने इनकी रगों में आले नबी औलाद अली का खून, इसलिए इन्होंने तो पूरी जिंदगी गुजारी। आज इनकी जिंदगी की और करामत इससे बड़ी क्या हो सकती है। अगर फैसलाबाद की सिटी में जाए तो बड़ी बेटे बड़ी निशानी वहां पे पीर अरफुल्लाह शाह साहब नजर आ रहे हैं। वहां लोगों को दीन सिखा रहे हैं, रूहानियत सिखा रहे हैं। और जड़ा वाले में आए, अगर कोई एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़ने की ताकत रखता हो तो पीर सैयद अरफुल्लाह शाह साहब की शख्सियत है। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है। लोग करामतें बयान करते हैं, इनके बेटों ने, इनकी शख्सियत ने, इनकी जिंदगी ने हमें बता दिया इससे बड़ी और करामत क्या हो सकती है। बेटे देखे वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, नामूसे रिसालत का पहरा दे रहे हैं, पोतों को देखे, छोटे छोटे बच्चों को देखे सर पे पगड़ी सजाई हुई है और लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बयान कर रहे होते हैं। सफे अमल में
जाते हैं, कोई मार्च होता है, कोई अमन मार्च होता है, ताफ़ुज़ नमूसे रिसालत का मार्च होता है, कोई खत्म नबुव्वत का मार्च होता है। वहां सैयदजादे आगे आगे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने जा रहा हूँ। इतना अर्ज करना चाहता हूँ, ए जड़ा वाला इस शहर और इस गांव और इस देहात से ताल्लुक रखने वालों, अगर जमाने में कामयाबी चाहते हो, जमाने में कामरानी चाहते हो, जमाने में सरफराजी चाहते हो, फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक अल्लाह की तौहीद के साथ जोड़ो। फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ जोड़ो। फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी की याद से जोड़ो। आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी के सहाबा से जोड़ो, उलियाए किराम के साथ जोड़ो, हकूकुल्लाह के साथ जोड़ो, हकूकुल इबाद के साथ जोड़ो, पड़ोसियों के हकूक के साथ जोड़ो और वालिदैन के हकूक के साथ जोड़ो। मेरा काबा की कसम उठा कर कहता हूँ, जब ये ताल्लुक जुड़ जाएंगे अल्लाह दुनिया में भी कामयाबियां देगा और आखिरत में भी मेरी और आप सबकी कामयाबी और कामरानी का सेहरा बनेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि दिल अकीदत के सईदों को बेताब है, या नबी आपका नक्शे पा चाहिए, मेरी आंखों को हसरत दीदार की, या नबी आपका जलवे हक नमा चाहिए। हशर में मुझसे पूछा खुदा ने अगर वो बता गुनाहगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम मुस्तफा चाहिए।